और लेकिन आप पर आपत्ति नहीं आने देगा। तो इसलिए आप परमात्मा के इस डॉक्टर अपने हिसाब से कर रहा है, तो उसमें बीच में अगर मरीज अपनी टांग अड़ावे कि ना से नहीं ऑपरेशन में जो कर रहा है इसमें ऑब्जेक्शन मत करना। जैसे कोई रोगी है और डॉक्टर के पास जाता है ऐसे कर दे तो वो काम बिगाड़ देगा, वो ऑपरेशन खराब हो जाएगा उसका। तो परमात्मा आपको सुख दे रहना। बोलो सतगुरुदेव। धीरे धीरे रे मना, आपके सिर पर हाथ रखेगा, आपके बच्चों की सुरक्षा करेगा और आपको मोक्ष देगा। आप विश्वास के साथ धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सो घड़ा। अरे तू पहुंचे उसके अंतर्गत है सारा था। जब आप परमेश्वर कबीर जी की शरण में आ जाओगे, फिर हमारी मर्यादा में रहेगा, फिर काल अटैक नहीं करेगा। काल का अटैक भी हम पर उस समय हो, उसकी नहीं चलेगी। जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बना। जब लगे जीव हे प्यारी आत्मा, तो जब हम मर्यादा भंग कर देंगे, परमात्मा के दायरे से हम बाहर चले जाएंगे। तो परमात्मा कबीर जी की मर्यादा, जैसे समुद्र में समुद्री जहाज में आपका भंग होते ही आप इनसे बाहर चले गए और इससे बाहर सारा काल ही काल है, तो वहां तो डूबोगे, मरोगे। तो इस स्थान को छोड़कर पूरे विश्व में काल में बैठे हो और कोई नशा करके समुद्र में कूद जा, तो उस जहाज ही बचाव का स्थान था, वो दिया छोड़ है। इसको छोड़कर जहां भी जाओगे के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। अब प्रसंग चल रहा है कि जैसे जिनके संतान नहीं है उनको वहां आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं होगा, दुख से वो मनुष्य बताए जाते हैं। तो जगत और भगत की सोच में इतना अंतर सदा से रहा है, जिस कारण से आपस में ये झगड़े बने रहे। अब बुद्धिमान समाज है, खूब समझेगा, एजुकेटेड किया जाता ना आपको, बुढ़े से लेकर बालक तक, बहन बेटी माताएं सभी शिक्षित कर दी। और हमने ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना लिए, इंटरनेट लगा लिया और कंप्यूटर बना लिए। तो राम नाम का भी हम बनाएंगे भी इंटरनेट, इसमें भी इतना दिमाग लड़ाएंगे अपना। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि जैसे एक लेवा एक देवा दूतम है, जिस कारण से आपस में ये झगड़े बने रहे। अब बुद्धिमान समाज है, खूब समझेगा, एजुकेटेड किया जाता ना आपको, बुढ़े से लेकर बालक तक, बहन बेटी माताएं सभी शिक्षित कर दी। और अच्छी आत्मा एक भाग्यशाली बताया है। और संसार विचारवान समाज है, खूब समझेगा, एजुकेटेड किया जाता ना आपको, बुढ़े से लेकर बालक तक, बहन बेटी माताएं सभी शिक्षित कर दी। और हमने ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना लिए, इंटरनेट लगा लिया और कंप्यूटर बना लिए। तो राम नाम का भी हम बनाएंगे भी इंटरनेट, इसमें भी इतना दिमाग लड़ाएंगे अपना। ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना लिए, इंटरनेट लगा लिया और कंप्यूटर बना लिए। तो राम नाम का भी हम बनाएंगे भी इंटरनेट, इसमें भी इतना दिमाग लड़ाएंगे अपना। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि जैसे एक लेवा एक देवा, तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि जैसे एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये तो ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा। जैसे दास कई बार कथा सुनाता है, एक व्यक्ति को एक पुत्र प्राप्त होकर उसकी पत्नी मर गई, दूसरा, तो फिर उपचार कराते हैं तो पैसे लगते हैं। तो दोनों पति पत्नी ने विचार विमर्श किया कि इसका इलाज कराएंगे और ये बहुत पैसा खर्च हो जाएगा, और क्यों ना इसको विष देकर खत्म कर दें। उन्होंने एक डॉक्टर से बात की, वैद्य से, कि हम ऐसे ऐसे कर दो, बीमार ये है ही, रोगी है ही, लोग सोचेंगे रोगी था मर गया। तो वैद्य ने कहा कि मैं 500 रुपये लूंगा। अच्छी संपत्ति थी, संपत्ति का वो वारिस था 50% का। उन्होंने 500 रुपये देकर अपना
कांटा निकाल दिया, वो मरवा दिया। रिलेटिव ने सोचा, रिश्तेदारों ने सोचा भी बीमार था, मर गया, कोई बात नहीं, बात आई गई हुई। उधर से क्या हुआ कि उधर से उसकी पत्नी को गर्भ रहा, एक पुत्र की प्राप्ति हुई और खुशी का ठिकाना नहीं। उस बच्चे को बड़े लाड प्यार से खवाया प्याया, गिने दिनों में वो युवा हो गया, सेहत अच्छी थी। पहले 12-13 वर्ष की आयु में विवाह कर देते थे, उस बच्चे की शादी कर दी, विवाह कर दिया। विवाह के कुछ दिन के बाद वो बच्चा बीमार हो गया, उसका लड़का। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए उसने देश विदेश तक सभी झाड़ फूक विवाह कराया। तो दूसरी विवाह से उसे पुत्र प्राप्त हुआ, उसमें आपस में 10-12 वर्ष का अंतर था, 8-9 वर्ष का अंतर था। तो दूसरा पुत्र हुआ तो वो स्वयं भी मर गया और उस पुत्र की झुक वाले, किसी ने 1000 रुपये मांगे, 20,000 मांगे, सब देती। वैद्यों ने भी जो मुंह मांगा पैसा दिया, लेकिन रिजल्ट 0 रहा। आधी संपत्ति भी बिक गई और लड़का खाट पकड़ गया, अस्थि पंजर सीटे वाले की मां भी मर गई। बड़े वाले का विवाह हो गया, उसकी पत्नी आ गई। अब वो माँ के तो 2 आंखें थे, पिता एक था। तो जो पहले वाली माता से उत्पन्न था उसका विवाह हो गया, उनका संतान अभी थी नहीं। उधर से वो छोटे वाला जो दूसरी माँ का था वो बीमार हो गया, रोगी हो जाने से उसका उपचार करवाया, केस दिखाई दे। तब एक दिन उसका पिता बैठा था साथ में, चारपाई के साथ में, लकड़ियों की तैयारी कर ले, तेरा मेरा हिसाब हो गया। लड़के ने कहा कि भाई साहब एक काम कर, अब मेरे कफन की अब केवल लकड़ियों का और ये क्या है? उसने कहा बेटा मैं तेरा पिता हूँ, तेरा बाप हूँ, मैं कफन का हिसाब किताब शेष है उसको कर तैयार। अब उस व्यक्ति ने सोचा कि लड़का इतना डिस्टर्ब हो गया, इसका मेंटली डिस्टर्ब हो गया, यो मुझे भाई कहता नहीं, तू मेरा भाई है और विचार कर मैं तेरा वो भाई हूँ विष देकर मरवाया था। नहीं, मेरे हक की, मेरे राइट की संपत्ति थी, मेरे भाग की, वह पूरी मैं ही तेरे घर पे आया हूँ तेरा अपना बदला लेने के लिए, अपना ऋण वापस चुकाने के लिए, और दिन खत्म हो चुकी है, अब तेरी शेष है। तब उसका किया था मेरे सामने आ गया, एक ही पुत्र हुआ, आगे आस नहीं, मेरा तो कुल नाश हो, पैर तले की धरती खिसक गई। अपने कुकृत्य का उसको याद आया। तब उसने पूछा कि भाई एक बात बता दे, मैंने तो जैसा जुल्म सामने आ गई, इस जो तेरे भाई आई है ये लड़की जिससे तेरा विवाह हुआ है, अब इसने के कौन सा पाप कर दिया, ये जिंदगी फूकी जाएगी तेरे साथ, क्योंकि उस समय सती प्रथा थी कि तेरे साथ या जीवित जलाई जाएगी, इसने कौन सा दोष कर दिया बेचारी ने। तो उसने बताया कि डॉक्टर कहाँ है, वैद्य कहाँ है जिसने मुझे विष दिया था कि तेरे 4 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु होगी थी, वो ही गया। पर एक बात बता, हमने तो जो जुल्म किया तेरे साथ, हम अब यह जिंदगी फूकी जाएगी, और ऐसा ही हुआ। ये कहकर वो शरीर छोड़ गया। तो यहाँ कहते, तो लड़का कहने लगा ये वही दुष्ट आत्मा है। ये परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में बताया है कि एक लेवा एक देवा दूतम, एक लेने आ रहा है एक देने आ रहा है, और कोई किसी का पिता नहीं पुत्र। ऋण, और हमने ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना लिए, इंटरनेट लगा लिया और कंप्यूटर, संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा बना लिए। तो राम नाम का भी हम बनाएंगे अभी इंटरनेट। कहते हैं कि जैसे एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता नहीं पुतम, ये तो ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा। जैसे दास कई बार कथा सुनाता है एक व्यक्ति की, इसमें भी इतना दिमाग लड़ाएंगे अपना। तो यहाँ परमात्मा एक व्यक्ति को एक पुत्र प्राप्त हो गया, उसकी पत्नी मर गई,
दूसरा विवाह कराया तो दूसरी विवाह से उसे पुत्र प्राप्त हुआ, उसमें आपस में उसकी पत्नी आ गई। अब वो माँ के तो दोया के थे, पिता एक था। तो जो पहले वाली माता से उत्पन्न था उसका विवाह हो गया, उनका संतान अभी थी नहीं। उधर से वो छोटे वाला जो दूसरी माँ का था वो बीमार हो गया, रोगी हो जाने से उसका उपचार करवाया। तो फिर उपचार कराते हैं तो पैसे लगते हैं। तो दोनों पति पत्नी ने विचार विमर्श किया, 10-12 वर्ष का अंतर था, 8-9 वर्ष का अंतर था। तो दूसरा पुत्र हुआ तो वो स्वयं भी मर गया और उस पुत्र की छोटे वाले की माँ भी मर गई। बड़े वाले का विवाह हो गया था, तो जो पहले वाली माता से उत्पन्न था उसका विवाह हो गया, दूसरी माँ का था वो बीमार हो गया, रोगी हो जाने से उसका उपचार, उनका संतान अभी थी नहीं। उधर से वो छोटे वाला जो दूर करवाया। तो फिर उपचार कराते हैं तो पैसे लगते हैं। तो दोनों पति पत्नी ने विचार विमर्श किया कि इसका इलाज कराएंगे और ये बहुत पैसा खर्च हो जाएगा, और क्यों ना इसको विष देकर खत्म कर दें। उन्होंने एक डॉक्टर से बात की, वैद्य से, कि हम ऐसे ऐसे कर दो, बीमार ये है ही, रोगी है ही, लोग सोचेंगे रोगी था मर गया। तो वैद्य ने कहा कि मैं 500 रुपये लूंगा। अच्छी संपत्ति थी, संपत्ति का वो वारिस था 50% का। उन्होंने 500 रुपये देकर अपना कांटा निकाल दिया, उमरवा दिया। रिलेटिव ने सोचा, रिश्तेदारों ने सोचा भी बीमार था मर गया, कोई बात नहीं, बात आई गई हुई। उधर से क्या हुआ कि उधर से उसकी पत्नी को गर्भ रहा, एक पुत्र की प्राप्ति हुई और खुशी का ठिकाना नहीं। उस बच्चे को बड़े लाड प्यार से खवाया प्याया, गिने दिनों में वो युवा हो गया, सेहत अच्छी थी। पहले 12-13 वर्ष की आयु में विवाह कर देते थे, उस बच्चे की शादी कर दी, विवाह कर दिया। विवाह के कुछ दिन के बाद वो बच्चा बीमार हो गया, उसका लड़का। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए उसने देश विदेश तक सभी झाड़ फूक वाले, किसी ने 1000 रुपये मांगे, 20,000 मांगे, सब दे दी। वैद्यों ने भी जो मुंह मांगा पैसा दिया, लेकिन रिजल्ट 0 रहा। आधी संपत्ति भी बिक गई और लड़का खाट पकड़ गया, अस्थि पंजर शेष दिखाई दे। तब एक दिन उसका पिता बैठा था साथ में, चारपाई के साथ में। लड़के ने कहा कि भाई साहब एक काम कर, अब मेरे कफन की लकड़ियों की तैयारी कर ले, तेरा मेरा हिसाब हो गया। अब केवल लकड़ियों का और ये कफन का हिसाब किताब शेष है, उसको कर तैयार। अब उस व्यक्ति ने सोचा कि लड़का इतना डिस्टर्ब हो गया, इसका मेंटली डिस्टर्ब हो गया, यो मुझे भाई कहता है। उसने कहा बेटा मैं तेरा पिता हूँ, तेरा बाप हूँ मैं। बोला नहीं, तू मेरा भाई है, और विचार कर मैं तेरा वो भाई हूँ विष देकर मरवाया था। मैं ही तेरे घर पे आया हूँ तेरा अपना बदला लेने के लिए, अपना ऋण वापस चुकाने के लिए, और जितनी मेरे हक की, मेरे राइट की संपत्ति थी, मेरे भाग की, वह पूरी खत्म हो चुकी है। अब तेरी शेष है। तब उसका पैर तले की धरती खिसक गई। अपने कुकृत्य का उसको याद आया। तब उसने पूछा कि अभी एक बात बता दे, मैंने तो जैसा जुल्म किया था मेरे सामने आ गया, एक ही पुत्र हुआ, आगे आस नहीं, मेरा तो कुल नाश हो ही गया। पर एक बात बता, हमने तो जो जुल्म किया तेरे साथ हमारे सामने आ गई, इस जो तेरे भाई आई है ये लड़की जिससे तेरा विवाह हुआ है, अब इसने के कौन सा पाप कर दिया, ये जिंदगी फूकी जाएगी तेरे साथ। क्योंकि उस समय सती प्रथा थी
कि तेरे साथ या जीवित जलाई जाएगी। इसने कौन सा दोष कर दिया बेचारी ने? तो उसने बताया कि वो डॉक्टर कहाँ है, वैद्य कहाँ है जिसने मुझे विष दिया था कि तेरे 4 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु होगी थी। तो लड़का कहने लगा ये वही दुष्ट आत्मा है, अब यह जिंदी फूकी जाएगी। और ऐसा ही हुआ, ये कहकर शरीर छोड़ गया। तो यहाँ कहते हैं परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में बताया है कि एक लेवा एक देवा दूतम, एक लेने आ रहा है एक देने आ रहा है, और कोई किसी का पिता नहीं पुत्र। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत समय सब 12 बाटा।